उनकी सेवा में नौकर नहीं, स्वतः सेवा करते हैं। समय पूर्ण हो रहा है। इतने भाव है इसमें। जो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, ध्वजा लगाता है, उसको जीवन में कोई भौतिक कष्ट नहीं आता। करो हरे मंदिर, शिवालय हो, देवालय हो, सफाई करो अपने हाथ से। और सुतम चकारा अच्युत कथोदय, और कथा सुनते थे। वो वाणी से वैकुंठ गुणानुवर्णे भगवान का नाम लेते रहते थे। मुकुंद लिंगा लय दर्शने दृश्य, मुक्त लिंगा भगवान के विग्रह का दर्शन घंटों निहारते रहते थे ठाकुर जी के। भारत के जो मंदिर है कोई साधन नहीं है। एक नियम लीजिए, आसन दृढ़, आहार दृढ़, सुमति ज्ञान दृढ़ हो। एक नियम से पूजन करिए। आप एक नियम से करोगे तो कुछ वर्षों बाद लाभ मिलने लगे। करते करते मन में आया कि मैं 1 वर्ष ब्रज में रहूं, वृंदावन में, और एकादशी का व्रत 1 वर्ष तक हमेशा एकादशी करते थे। व्रतांत कार्तिक मासी तेरात्रम समुपोषिता स्नाता कदाचित कालिंदा हरि मधुबने अर्चयत। एकादशी के दिन दशमी को एक समय खाना चाहिए, और एकादशी को दिन हो सके निराहार। ये तो फलाहार लो। अब ये नहीं पकोड़ा बना रहे हैं, पकौड़ी बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, तो एकादशी नहीं। एकादशी फलाहारी है। कुछ ओबला ले लो, व्रत करने से व्यक्ति की ऊर्जा बढ़ती है। यज्ञोदानम तपस्येव पाविनानि मनीषा। यज्ञ, दान, तप और व्रत करने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है। हमारे ऋषि मुनि कितने लंबे जिए, अभी अभी आपके पूर्वज कितने लंबे जिए और स्वस्थ जिए, निरोग जिए। एकादशी का व्रत अनादि व्रत, और ये प्रत्येक व्यक्ति को, हर सनातनी को एकादशी व्रत रखना चाहिए। अब देखिए, इन्होंने ब्राह्मणाच महाभागा, ब्राह्मणों का पूजन किया। गवाम रुक्मणी नाम, बड़ी सुंदर गौ में गौदान दिया। काट के आगे हो जाएगा। अब भगवान की कृपा, अब व्रत तोड़ने को थे तो दुर्वासा ऋषि आए। आइए महाराज, प्रसाद पाए। दुर्वासा ने कहा नहीं, मैं यमुना स्नान करने जा रहा हूँ। दुर्वासा यमुना कूला कृत आवश्यक आगता। तो ब्राह्मण आचार्यों का महाराज, आप भगवान का चरणों तक ले लीजिए।
भगवान का जो चरणोदक है, आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोतक पीत्वा पुनर्जन्म न व्यतीत है। भगवान का चरणोदक पहले मुख में प्रतिदिन चरणोदक ही डालना चाहिए, पर और कुछ डालना। और वो चरणोदक शालिग्राम जी का। भारत में दो ऐसी नदियां हैं, एक से शालिग्राम और एक से शंकर जी। गंडकी से शालिग्राम और नर्मदा जी से शंकर जी। इनकी पूजा बहुत सरल है। भगवान के मंदिर में जाओ, शंखे मध्य स्थिति तोयम भ्रामति केशवोपरि अंगलंघनम मनुष्याणाम ब्रह्महत्याधिकम दहेत। उपनिषद में आया है, जो भगवान श्री केशव की आरती के समय शंख में जो जल अर्घ्य देते हैं और वो जल के छींटे जिसके शरीर में पड़ते हैं, उससे ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाते हैं। एक प्रभाव है आरती के समय भगवान का जल चीटे, भागवत हो रही है, जल चीटे। महाराज दुर्वासा जी यार बोले, राजन तुमने मेरे पहले भोजन जल पी लिया। गुस्सा में आए, एक जटा निकाली, डाली, दौड़ी। महाराज अम्बरीश खड़े रहे, तत्काल भगवान का चक्र प्रकट हुआ और दौड़ा, कृत्या का वध किया और दुर्वासा के पीछे दौड़ा। दुर्वासा भागे, तमन्न धावत भगवत रथांगम। शंकर जी ब्रह्मा सबने हाथ ऊंचे खड़े कर दिए। आखिर में भगवान की शरण में गए। भगवान का राजन दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीनो ये वो स्वतंत्र, ये वो तो जो मैं भक्त के आधीन। ये पावर आपको मिला है, ये देवताओं को नहीं मिला है, ये भक्ति का पावर। भक्ति ग्रंथों को पढ़ते रहो। भागवत क्या है? ये भक्ति ग्रंथ है। साधुर्भृगिस्ते हृदयो भक्ति भक्ति जन प्रिया। मुझे भक्त बहुत प्रिय। जितनी मुझको प्रिय आत्मा लक्ष्मी नहीं है, शंकर जी नहीं है, उससे अधिक मुझको मेरे भक्त प्रिय। जाओ तुम उसी भक्त अम्बरीश की शरण में जाओ। मानत सुख सेवक सेवकाई। महाराज दुर्वासा जी दौड़े, अम्बरीश को चरण में गिरे। अम्बरीश ने पकड़ा महाराज, और जब ही तुम अग्नि भगवान सूर्य, तुम सोमो ज्योतिषापति। उन्होंने चक्र की प्रार्थना की, चक्र शांत हुआ। महाराज एक आख्यान को जो श्रवण करता है, संकीर्तन करता है, भगवान के चरणों में भक्ति होती है, वो कर्म बंधन से छूट जाता है। आगे चल के महाराज सूर्य वंश में खटवांग, दीर्घबाहु, रघु हुए, अज हुए, इन्हीं के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। महाराज मरु तक एक वंश चला। अब महाराज मरु कलाप ग्राम में तपस्या कर रहे हैं, और जब कलयुग के बाद वो फिर धर्म की स्थापना। आगे चल के आप बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं चंद्रवंश में
भगवान आ रहे हैं। नारायण नाभि से कमल, स्वर्ण में ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा। पुरुरवा इतना सुंदर था, उसकी सुंदरता को देवताओं की देवांगना अप्सरा उर्वशी आई, उसके 6 पुत्र हुए। और उसी में आती से चल के नहुस, और महाराज नहुस के आयाति, और आयाति का विवाह शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे उनकी बेटी से हुआ, देवयानी से। और देवयानी और दैत्यों का जो राजा था विश्वपर्वा, उसकी बेटी शर्मिष्ठा, दोनों में विवाद हो गया था। किसको लेके? कपड़ों को लेके। स्टॉप कर दो। उसने कपड़े छीने और नगर